बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पर रिज़्क़ के तमाम मसाइल के हल के लिए है। मेरे ऐसे बहुत से बहन भाई हैं जो रिज़्क़ की तंगी और मोहताजी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो गुर्बत और मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो रिज़्क़ की तंगी और तमाम माली मुश्किलात का हल चाहते हैं। तो माह शबान के शुरू होते ही यानी इस माह मुबारक के पहले दिन आपने इस मुजरब अमल को कर लेना है। इस मुजरब अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत और कारोबार में तरक्की अता फरमा देंगे और आपको रिज़्क़ के जितने भी मसाइल हैं, जो तंगी है, मोहताजी है, अल्लाह पाक इन तमाम मसाइल का हल फरमा देंगे। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि रजबुल मुरज्जब का बाबरकत महीना ख़त्म हो चुका है और शाबान का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये बहुत ही बाबरकत और रहमत वाला महीना है। इस माह मुबारक में बहुत से मशहूर वाक़यात भी हुए। इस महीने की 5 तारीख को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत मुबारक हुई। इसी माह मुबारक की 15वीं तारीख को शब बारात यानी लैलतुल मुबारक है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि शाबान मेरा महीना है। इस महीने में इबादत, नवाफिल, तस्बीहात और ज़िक्र इलाही का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। इस महीने में रोज़े रखने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर नफली रोज़ों के बारे में ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी मुसलसल बिला नागा रोज़े रखने शुरू करते, यहाँ तक कि हमें ख्याल होता कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखना ख़त्म नहीं करेंगी और कभी इसके बरक्स ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े ना रखते और मुसलसल बग़ैर रोज़े के दिन गुजारते, यहाँ तक कि हमें ख्याल होता कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। फिर हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा और किसी महीने में पूरे रोज़े रखते हुए नहीं देखा और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा और किसी महीने में ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में जितने ज़्यादा रोज़े रखते थे उतने और किसी महीने में रमज़ान के अलावा नहीं रखते थे। हदीस के इब्तदाई जुमलों का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नफली रोज़े नहीं रखते थे, बल्कि इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि कभी तो मुसलसल काफ़ी अरसे तक रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों की इस कसरत और तसलसल को देखकर लोग गुमान करने लगते कि अब रोज़े का ये सिलसिला शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख़त्म ना करें। और कभी ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल काफ़ी अरसे तक रोज़े रखते ही नहीं थे, यहाँ तक कि लोग सोचते कि शायद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नफल रोज़ा नहीं रखेंगे। यानी नफली रोज़ों के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई
लगा बंधा दस्तूर मामूल नहीं था। मकसद ये था कि उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में मुश्किल और तंगी ना हो, बल्कि वुसअत का रास्ता खुला रहे और हर शख्स अपने हालात और अपनी हिम्मत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी रवैये की पैरवी कर सके। हदीस के आखिरी जुमलों का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे एहतमाम से पूरे महीने के रोज़े सिर्फ रमज़ान के रखते थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किए हैं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा रोज़े रखते थे। शाबान के रोज़ों का एहतमाम करने से रमज़ानुल मुबारक का कुर्ब और इसके ख़ास अनवारो बरक़ात से मज़ीद मुनासबत पैदा होती है। शाबान के इन रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों से वही निस्बत हासिल होगी जो फ़र्ज़ नमाजों से पहले पढ़ी जाने वाली सुन्नतों और नफलों को होती है। अल्लाह पाक हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक और ताकत अता फरमाए। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, माली हालात में बेहतरी लाना चाहते हैं, तो यकम शाबान ये अमल ज़रूर करें। अगर आप अहबाब ये मुजर्रब अमल कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सारा साल रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत के लिए बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल है। रिज़्क़ के हवाले से तकरीबन हर इंसान ही परेशान नज़र आता है। जितना भी कमा लो पैसों का पता नहीं चलता। जब पैसे घर आते हैं कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गए। इन तमाम मसाइल के हल के लिए कुरानी अमल आप अहबाब से शेयर करने जा रही हूँ। प्यारी बहनों और भाइयों, लोगों ने आज सुकून और राहत रुपया, पैसा और दौलत में तलाश करना शुरू कर दिया है। मालो दौलत की कसरत ने इंसान का ताल्लुक अपने रब से तोड़ दिया है। आखिरत को भूलकर दुनिया ही के होकर रह गए। तो प्यारी बहनों और भाइयों, इरशाद बारी ताला है कि दुनिया की ज़िंदगी महज एक धोखा है। इसी सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी इस दुनिया में इंसान जो कुछ भी बोएगा, जो भी अमल करेगा, आखिरत के दिन इसका फल और नतीजा ज़रूर पाएगा। तो प्यारी बहनों और भाइयों, सबसे पहली और बुनियादी चीज़ नमाज है। नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज आजिज़ी और इनकिसारी का एहतराफ़ है। ये खल्क़े हकीकी से हम कलाम होने, सरगोशी और मुकालमे का नाम है। नमाज से रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी पैदा होती है। पाबंदी वक्त, हमदर्दी और मसावात जैसी दौलत हासिल होती है। जब एक नमाजी बाकायदगी से नमाज अदा करने लगता है तो इसके अंदर हमदर्दी और मसावात और वक्त की पाबंदी जैसी खूबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इससे इंसान वक्त का पाबंद हो जाता है और पाबंदी के साथ नमाज अदा करने वाला बन जाता है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, ये निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजर्रब अमल करना चाह रहे हो तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यकम शाबान को आपने ये आसान अमल इस तरह से करना है कि अव्वल आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें, आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ें। आप चाहें तो एक दिन ये अमल कर लें, चाहें तो पूरा महीना भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़्क़ में बरकत होगी, हर किस्म की मोहताजी, तंगी ख़त्म हो जाएगी। यकीन कामिल के साथ अमल कीजिएगा और ख़ुद भी अमल कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर कीजिएगा। सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर किया करें। अमल में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। आपने यकम शाबानुल मुअज़्ज़म को किसी भी वक्त, आप चाहें तो किसी नमाज के बाद कर लें या फिर दिन में किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। टाइम की कैद नहीं है, वक्त की पाबंदी नहीं है। किसी भी वक्त जब भी आपके पास टाइम हो आप ये अमल कर सकते हैं। आपने अव्वल 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें, आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़कर अमल के बाद अपने मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें। आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी दुआ आप मांगेंगे वो अल्लाह पाक कबूल फरमा लेंगे और आपके रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फरमा देंगे। तो हमारी ये वीडियो
امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کریں۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔